नमस्कार मेरे साथियों। तो चलिए आज का विचार क्या रहेगा। आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व। आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो कुछ शब्द है। आप आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे बनेंगे? एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक दोनों को लक्ष्य तक पहुंचने में किनको आप सफल करेंगे? काल्पनिकता को या वास्तविकता को? और वास्तविक व्यक्तित्व क्या है, काल्पनिक व्यक्तित्व क्या है, और दोनों का स्थान क्या है, और दोनों में सफल कौन है? कौन राज करने योग्य है? इस चीजों की जानकारी मैं रखने की कोशिश करूंगा और बेहतरीन एनालिसिस के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। देखिए, कुछ शब्द होते हैं, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, फारसी का हो, उर्दू का हो। जो शब्द आपके मुखार बिंदु से निकलता है, उस शब्दों को काफी विश्लेषण करने की कैपेसिटी आप में होना चाहिए। उन शब्दों की गहराई को जानना बहुत जरूरी है। जिस चीज को आप बोलना चाहते हैं, किसी के सामने रखना चाहते हैं, उसके बारे में बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए, बेहतरीन प्रदर्शन करने की कैपेसिटी होना चाहिए उस मुद्दा पर। तब जाकर के आप एक आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व को जन्म देंगे। जैसे उदारता, सौहार्द, सहिष्णुता, सहानुभूति और परोपकार, ये ही वे साधन है। यही एक साधन है जिसके द्वारा वास्तविक सौंदर्य और आकर्षण की प्राप्ति हो सकती है। उदारता, सौहार्द, सहिष्णुता, सहानुभूति और परोपकार, यही एक शब्द है। इस शब्दों के द्वारा ही आप में वास्तविक सौंदर्य और आकर्षण की प्राप्ति हो सकता है। अपने में सद्गुण लाए, ऐसा आचरण करे जिसकी छाप दूसरों के हृदय पर पड़े, हृदय पर पड़े बिना न रहे। नहीं, ऐसा आप आचरण कीजिए, सद्गुण को जीवन में अपनाइए, जिस सद्गुण के द्वारा आप दूसरे के हृदय में स्थान बना सकते हैं, राज कर सकते हैं। जो दिलों पर राज करना जान गया तो संसार का चुटकी का खेला है, ये तो दिखावा है। किसी को दिल पर राज करना साधारण सी बात नहीं है। सीधे दिल पर कैसे राज किया जाए, इसको जानना जरूरी है ना जी? जानना जरूरी है कि नहीं है ना? दूसरों पर आपका और आपके व्यक्तित्व का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है आपकी बातचीत से। कलात्मक जो कला है, बातचीत करने की जो कला है, वही कला से ही आप दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, दूसरे पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो वाणी कलात्मक होना चाहिए। आप ऐसा बर्ताव उसके सामने करेंगे जो उनको खराब लगे, तो आप अगले आदमी से जो बात कर रहे हैं उनको पहले
टेम्परामेंट जानने की कोशिश कीजिएगा। जब तक उसका टेम्परामेंट नहीं जानेंगे तो टेम्परामेंट कब जानेंगे? टेम्परामेंट आप उनका कब जानेंगे मिजाज? जब पहले उनको बोलने के लिए मौका दीजिएगा। जो ही आप उनको बोलने के लिए मौका दीजिएगा तो उनके वस्तु स्थिति की जानकारी 90% हो जाएगी, 10% संशय में रहिएगा, लेकिन 90% हो जाएगी। और कुछ देर आप उनके साथ बात कीजिए, विचारों का कम्युनिकेट कीजिए, तब जानकारी मिल जाए, तब अपने अंतरात्मा की जो शक्ति छुपा हुआ है आपके अंदर में, उस शक्ति का बौछार कर दीजिए। उसके टेम्परामेंट को देख करके, उनकी भाषाई विचार को देख करके, वो किस भाषा में समझने के काबिल है, उसको समझना जरूरी है। क्या खुल करके आपके सामने विचारों को रख रहे हैं ताकि आप जीवन में अंधकार को नहीं रहने दें, आपके जीवन में अंधकार नहीं हो। आपके रोम रोम में मैं अपने विचारों को इस तरह प्रवेश करा देना चाहता हूं कि जहां भी जाइए मेरा विचार आपको शासक बना करके ही रहेगा, हर वक्त शासक बना करके रखेगा। इसीलिए मेरे विचारों को समझने की कोशिश कीजिए और मेरा विचार हमेशा जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच से ऊपर उठ करके होता है। और मैं जो भी आपके सामने या किसी के सामने विचार को रखता हूं उसमें मुझे कोई परवाह नहीं होता है कि मेरे विचार इनके दिल पर क्या असर डालेगा। मैं जानता हूं, इसीलिए खुल करके बात करता हूं। आपसे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं जीवन को उस रूप में देखना चाहता हूं जिस रूप को हर मानव लालायित होता है देखने के लिए। इसीलिए मेरा विचार ही रूप है, समझिए ना। मैं जहां भी गया हूं वहां मैं अपना छाप छोड़ करके ही आया। इसलिए मेरे विचारों को समझिए। ये जो है आपकी बातचीत जो है वो कला है। जो इस कला में निपुण हो गया वो तो राजा रहेगा ही, राज करवे करेगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, राजा रहेंगे तो रहेंगे। क्या समझे बात को? रहेंगे तो रहेंगे हैं? चलिए आप जितना किसी के सामने बोलना जरूरी समझते हैं, आप जितना किसी के सामने बोलना जरूरी समझते हैं, उतना ही आवश्यक है कि हम हर किसी की बात को ध्यान से सुने। यदि वे अनर्गल आलाप कर रहे हो तो भी हम उन्हें ध्यान पूर्वक समय दे करके उनकी बात को सुनना जरूरी होता है, समय देना चाहिए। वे हमें अपने पूरी बात सुना सके, समझिए ना। उनके भाव और विचारों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वे यदि कोई अच्छी बात कह जाए उनकी प्रशंसा भी बीच बीच में कर देना चाहिए। जब आप बात करते हैं तो कभी कभी अच्छा बात बोले तो उनको प्रशंसा कर देना चाहिए ताकि उनका मनोबल बने हमारे प्रति कुछ कहने के लिए। क्या समझे? तो और बातचीत पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो बातचीत पर ध्यान नहीं देता है, शब्दों के संयमिता को खो देता है, संयमता को खो देता है, तो जान लीजिए उनका एक भी विचार प्रभावशील नहीं हो सकता है। कभी कभी अपशब्द भाषा बोल करके भी इंसान बहुत प्रभावशाली बन जाता है।
तो वो अपशब्द भाषा का भी एक स्थान होता है। कहां पर कौन सी भाषा, कौन सा विचार प्रकट करना चाहिए, इसको समझना, तालमेल करना क्या है। आपको कह देगा कि वाक्य के द्वारा ना इस संसार पर राज करता है, जिसकी वाणी, विचार, शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से हम उन पर प्रभाव डालते हैं। हाँ, शब्दों के तालमेल को वाक्य कहा जाता है। आप पढ़े हैं ना जी? हैं? वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है, बहुत से पढ़े हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड ना जी। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस is called a sentence. Indefinite and complete sense is called a sentence. यही पढ़े है, ये ट्रेडिशनल डिफिनेशन है। मेरा डिफिनेशन क्या है, मेरा विचार क्या है? शब्दों के तालमेल ना जी, शब्दों के तालमेल को वाक्य कहा जाता है। A combination is a word that makes complete sense is a called a sentence. A combination of a word, a combination is a word na, that is called a sentence. Combination is a word, a combination is a word that called is a sentence. बस इतना ही जानिए। शब्दों के तालमेल को ना, शब्दों के तालमेल को जिसका एक अर्थ निकले, वाक्य कहा जाता है ना जी। जब तक तालमेल नहीं होगा, वही स्त्री है ना जी। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ना, उभयलिंग, नपुंसकलिंग, ये सब पढ़े हैं ना जी, है कि नहीं पढ़े हैं? तो लिंग में एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। तो स्त्रीलिंग में स्त्री को कितने स्टेज में बांटा गया है? बचपना में लड़की कहा जाता है ना, लड़की कहा जाता है। जब यौवनावस्था आ जाता है, जब उसको सिंदूर किया जाता है, शादी ब्याह कर दिया जाता है, हैं? उसको क्या कहा जाता है? कन्या कहा जाता है, कन्या, या हस्बैंड वाइफ बोला जाता है, दुल्हन बोला जाता है ना, दुल्हन बोला जाता है ना जी, नहीं बोला जाता है। हर क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है, हर स्टेट में जाना जाता है क्या है? वही जब उम्र ढल जाता है तो वही दादी बन जाती है, माँ होती है। जब बच्चा होता है दुल्हन को तो माँ बन जाती है ना, वही जब आगे चल करके दादी बन जाती है। न जाने कितने स्टेजों को उनको पार करना पड़ता है और अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है ना। वही तालमेल हुआ, उस शब्दों के तालमेल हुआ है। आप एक कपड़ा है, जो कपड़ा एक अफसर का कपड़ा क्या होता है, एक वकील का कपड़ा क्या होता है, एक स्कूल ड्रेस क्या होता है, हाँ? एक प्रशासनिक अधिकारी का ड्रेस क्या होता है, एक सिविल अधिकारी का ड्रेस क्या होता है, इंजीनियर का ड्रेस क्या होता है, सबका होता है ना। ये क्या दर्शाता है? ये वाक्य बोलता है। किसके द्वारा? कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर कपड़ों का कॉम्बिनेशन है, तालमेल है, जो आपको बताता है कि यह इंजीनियर है या सिपाही है ना, या वकील है या डॉक्टर है या पदाधिकारी है ना, है ना जी। तो शब्दों को तालमेल को वाक्य कहा जाता है। तो इसी तरह विचारों का तालमेल होना चाहिए। कैसे तालमेल बैठाइएगा? जो ही विचारों का तालमेल सीख गए, उसका सही अर्थ निकालने का कला सीख गए, तो आप तो राजा हो जाएंगे, बिल्कुल राजा हो जाएंगे। तो चलिए मैं इस पर थोड़ा विराम लगाता हूं।
आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व हम कल बताएंगे। इस पर विशेष हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। मेरा चैनल अवतार कोचिंग सेंटर मानार के माध्यम से चलता है, जो यूट्यूब पर मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। यदि आप मैथ्स का सुपरस्टार बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को से जुड़ जाइएगा। एक पर एक मैथमेटिक्स आपके साथ रखने का कोशिश करूंगा, टॉप क्लास का नॉलेज देने का कोशिश करूंगा। क्या समझे बात को? आप अवतार कोचिंग सेंटर मानार यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएंगे। बार बार हम फेसबुक के माध्यम से आपको अब नहीं मिल पाएंगे, यथा कभी मन कर गया तो आपके साथ मिल लेंगे। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।